अब आए हैं तो कुछ बता देते। छोड़ो, आज बहुपद नहीं पढ़ाते, अभी क्वेश्चन में सॉल्व कर देते 2024 वाला। 2024 पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देते। देखो यार, हमेशा हम ए टू जेड सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। मतलब 2024 में जो आया है ना, वो 2024 में जितना भी आया है वो टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स कितना बोलेंगे, 200। हम 200 नंबर नहीं सॉल्व करेंगे, हम कम से कम ये दिखाना चाहते हैं, कम से कम कि यूट्यूब पे जितना हमारा पढ़ावल है ये कम से कम 100 नंबर तो बन जाएगा। 100 नंबर काहे बनेगा, 100 से ज़्यादा हम दिखाना चाहते हैं। जो यूट्यूब पे पढ़ावल है 100 से ज़्यादा कवर होगा, मतलब 150, 180 कवर होगा। 200 पूरा कवर करे उतना बड़ा भी नहीं बता। जैसे कुछ हिस्सा ज्यामिति के है वो थोड़ा बहुत नहीं बता, तो हो सकता है 2-3 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर छूट जाए, लेकिन 100 से ज़्यादा कवर हो जाएगा। और ऐसे भी तो नहीं कि जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें गलती से भी तो नहीं 110 नंबर बना के मत आना। जैसे अगर 200 की परीक्षा आता है तो बना देते हैं 150 नंबर। अगर नंबर वो कटेगा तो 100 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। ये सब गलतियों मत करना। 100 नंबर के रहे तो 100 नंबर के बनाना है, इन्हीं के 150 और 180 बना के लाना। तो शुरू करते हैं। लिखो समांतर श्रेणी, याद रखना कहाँ तक बताने, तो हम भूल जाएंगे। चाहो तो लिख दो 2024, ठीक है। 2024 के क्या लिखिएगा, 2024 के परीक्षा में आए हुए प्रश्न मैथ में। समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11। समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। अब ध्यान रहे ये ऑब्जेक्टिव है, तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बनाना है, एकदम जल्दी में। 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। ये 2024 में आया था। अब यूट्यूब पे जितना वीडियो पड़ल है उस हिसाब से अनुमान लगाओगे। अनुमान लगाओगे मतलब 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। पहले ही पता तो चलेगा कि कौन सा चैप्टर है। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सा चैप्टर है तो कौन सा चैप्टर है ना पता, हमरा पता, अक्षय पांडे। ये कौन सा चैप्टर है, एपी, ठीक है। 20, 17, 14, 11 ... का 35वां पद क्या होगा। बैठो, क्वेश्चन में दिए हैं 20, फिर 17, फिर 14, फिर 11 ... का 35वां पद। ऑब्जेक्टिव है तो उतना टाइम ही नहीं बर्बाद करना। इधर इधर इधर, ये कोई तो और किताब से नहीं चल रहा है। 2024 में जे आया था वो सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे ए कितना है, 20। डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि 3-3 बढ़ रहा है या 3-3 घट रहा है। निकालना 35वां पद है तो डायरेक्ट लिखो T35। नियम से बताइए सर। अरे यार ऑब्जेक्टिव है, सोचिए नियम आती है के फेर हम लगल रहेगा। ऑब्जेक्टिव है T35, और T35 के फॉर्मूला होता है A + 34D। ए मने कितना 20 और प्लस 34, डी मने कितना नजर आ रहा है। खुद समझना चाहिए कि 3 बढ़ नहीं रहा, 3 घट रहा है, तो डिफरेंस के जगह पे हो गया -3। अब तो कहेगा ये हमारा समझे में नहीं आ रहा है, तो पहले अर्चना बैच वाला देख, ये पूरा समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हिंट देते हैं कि जिस चैप्टर में तुमको परेशानी हो रहा है उसका परेशानी यही दूर होगा। अर्चना बैठ के, अब जैसे एपी वाला क्वेश्चन है तो जाके एपी पूरा देख लो, 10 वीडियो 15 वीडियो जितना होगा पूरा अर्चना बैच देख लो, 100% ही समझ में आएगा तुमको। 100 नंबर लाने के लिए अर्चना बैच काफ़ी है। फिलहाल 20 के 20 हो गया। उधर देखे तो माइनस में 4 12 के 2 हाथ में 102। अब सोचो कि अगर 20 में से 102 घट भी जाता है तो कितना आएगा,
82 नहीं आएगा, माइनस में 82 आएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हालांकि सेट ए है, जिसका भी सेट ए नहीं है, कौन है, नहीं सेट ए नहीं, सेट एफ है जो आया था। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद है। देखो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो 2024 में आया है। अगर तुमको नहीं समझ में आवे तो अर्चना बैच वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लो, पूरी समझ में आएगा। 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद है, बताइए कितने पद, कई को कितना पद होगा बताओ अगर बनता है तो। वो वाला ला तो यहाँ Tn बराबर बोलो ना कि 93 है, Tn इक्वल टू 93 है। जैसे शुरुआत में क्या दिले ये बताइए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, शुरू में है कौन चीज ये बतलाना है, शुरू में क्या है। शुरू में अगर देखोगे तो 3 है, फिर कितना है 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है और ... 93 है। तो a बराबर 3, a बराबर 3, पहले 3 बोले, फिर 8 कह रहे हैं, फिर 13, फिर 18 ... लास्ट में 93 गया। तो इसमें a बराबर तो हो गया 3, और अगर डिफरेंस पूछें कि डिफरेंस कितना है तो डिफरेंस झलक रहा है 5। हालांकि ये सब भी नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट पद कौन है 93। तो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे Tn बराबर दिले है 93, तो तुमसे पूछ रहा है कि n इक्वल टू बताओ। अब n इक्वल टू बताने के लिए हम Tn बराबर लिखते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3n के जगह आप कितना 93, a मतलब कितना 3 प्लस n माइनस 1, ये तो पता ही नहीं कि n माइनस 1 कितना। हाँ d जानते हैं हम, d बराबर 5। एक काम करो 3 को घटा दो, अब 3 जैसे ही घटाओगे इधर हो जाएगा 90, उधर सोचो तो n माइनस 1 और गुने 5, 5 से ही वाला काट दो कई बार में। तो अब सोचो कि n इक्वल टू कितना बोलेंगे 19। तो समझाना है तब इतना लिख भी रहे हैं, आप तो डायरेक्टली लिखिए जहाँ पे 93 यहाँ ए वे जो भी, यानी n इक्वल टू 19। तो इसके हिसाब से ऑप्शन पहला होगा ए। और परीक्षा में क्वेश्चन इतना अच्छा से पूछता है ना कि अगर एपी पूछ रहा है ना तो सब एपी एक के जगह रहेगा। अब लगता है ना क्वेश्चन सेट करे वाला कि दवा उठा के एक जगह छाप देता है कि एपी है तो हर जगह से एपी है, एपी है, एपी है। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहीं सच्चे में कोई अजय पांडे नहीं समझ जाए। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी सब एक ही जैसा एक के बार देता है। जैसे नियामक ज्यामिति देगा तो वो बौड़ा लेदम एक के जगह देगा नियामक ज्यामिति। हमरा लगता है क्वेश्चन मुँह सेट करे वाला अजीब है। वो किताब उठाता है 4 गो किताब को, लगता है कि शायद उसको क्या बोलते हैं बीबीडी वाला गेस पेपर उठाता है, 3-4 क्वेश्चन एक जगह छाप देता है। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। अभी फिलहाल 1-2 दिन यही सॉल्व करेंगे कि जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कितना है, आखिर यूट्यूब पे पढ़ावल कितना है। इतना पढ़ाने के बावजूद भी काहे नहीं 100 नंबर आता है तुम लोग के, हम ही दिखाना चाह रहे हैं। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 ... के प्रथम 30 पदों का योगफल। ठीक है, लिखो। लिख लो लिख लो लिख लो। a बराबर कितना 1, d बराबर कितना, d बराबर 2, तो d बराबर 2 लिख लीजिए।
अब यहाँ ये सब इसलिए लिखे हैं ना क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो डायरेक्ट जाके किस में सर्च करो, अर्चना। एने उन्हें टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसमें काफ़ी है। तो परीक्षा में 100 नंबर लाने के लिए अर्चना बैच काफ़ी रहता है। जैसे अभी जो दिए हैं 3rd नंबर, उसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 के प्रथम। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो उन्हें नहीं मानोगे। हाँ, ऐसे थोड़ा होता है। तो उन्हें देख ले भाई कि 2024 में कैसन कैसन क्वेश्चन आया था। 30 पदों का योग। अब तो ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पढ़ा है। अर्चना बैच है, केसी सिन्हा है, एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी दूसरा चैनल वहाँ पे है, लेकिन है पढ़ावल। फिलहाल ए बराबर कितना, ए इक्वल टू 1, डिफरेंस कितना 2, और निकालना कितने पदों का योगफल है। मतलब कह सकते हैं कि n बराबर चल रहा है 30। अब तू सब अभी नहीं जानते हो, एक बार अर्चना बैच जरूर देख लेना। जिस चैप्टर में डाउट लगे उसका अर्चना बैच देख लो। अर्चना बैच में जाओ ना यार, पूरा पूरा प्लेलिस्ट में बनल है। SN इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि इसका एक और फार्मूला है, अब वो फार्मूला अभी नहीं बता रहे। उसका एक और सूत्र होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों के जोड़ के बटा 2 गुने में n। खैर कंफ्यूज नहीं करते हैं, जो है यही याद रखना है। n मने बोलो कितना चल रहा है यहाँ पर 30, तो डायरेक्ट लिखो 30/2, हाँ यानी 15। 2 a मने बोलो 1, आ प्लस एजा अगर समझ में अबे करता है तो डायरेक्ट बोलो ने। d मने भी 2। अब कितना काटता उठता है तो काटो। हम तो कहते काहे ले काटो, रहे दो ऐसे, काहे कि काटे में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे ही तो समझ में आता है कि 29 का 29, 29 दूनी 58, 58 2, हाँ 58 2, आई काटे में ज़्यादा आसानी होगा। ये 30, और फिर 30 और 30 गुना करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। 30 और 30 गुना कर दो कितना 900, तो इसमें ऑप्शन होगा पहला 900। भाई कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, यहाँ से अनुमान लगेगा कि कैसन कैसन क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आता है। ऐसे भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ से तो होगा। अब बिंदु 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 -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तीसरा में। चलो जिसका भी क्वेश्चन है ठीक सही मार ले, तीसरा में है। ठीक है, अब रहा बात कि तुमको पढ़ना है तो अर्चना बैच में चले जाएंगे, लेकिन कौन से चैप्टर में हम ढूंढेंगे? ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है बता? द्विघात समीकरण के है कि बहुपद के है? किसका है ये द्विघात समीकरण? क्या बोलते हैं भानु प्रताप, किसका है द्विघात समीकरण की बहुपद? वो पढ़ता नहीं इसलिए उससे पूछते रहते हैं। द्विघात बहुपद के हैं? द्विघात, चलो किसी को तो मालूम होगा ना कौन चैप्टर का है, किसी को तो मालूम होगा। 10वां में तो नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे हमारा पूरा पूरा वीडियो पढ़ल है। ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है? एकरो ने कैसे पढ़ाई करेगा? 10वां में चल गया है और ये भी नहीं मालूम है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है। भगवान उठा ले, अजीब है। 10वां में पढ़ रहा और ये भी नहीं मालूम है कि आखिर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। ये बिंदु किस चतुर्थांश में है?
तो टकरे से सही, लेकिन सही हो गया, ये नियामक ज्यामिति क्या है। इधर प्लस, क्योंकि x प्लस है, इधर x माइनस है, तो इवलाइसन क्वाड्रेंट होता है जिसमें x भी माइनस और y भी माइनस। तो निकाली, घर से निकल जाते तो टाइम पास कर रहे। ये सब के पूरा वीडियो पढ़ल है यूट्यूब पे, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर में पढ़ना है हमको। नियामक हद है कि खाली घर से निकल जाते हो कि हाँ भाई पढ़े निकल गए हैं। यूट्यूब पे पढ़ल है, अब पढ़े भी हो, नियामक ज्यामिति में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जहाँ x भी माइनस y भी माइनस, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। अगला नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं मेन होता है ना कि स्टूडेंट जब तक पढ़ता है तब तक बड़ी एकदम लगता है कि उखाड़ के कबाड़ के एकदम धर के फेंक देगा। अब बाद में तो यही नहीं पता, तो नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में जाएगा। पूछो कि कौन से चैप्टर पढ़ा हुआ, तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, वाह रे विधाता। 5 cos थीटा एवं 0,5 sin थीटा, 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें, बताओ तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, अगर कोई एडवांस में पढ़ ले है तो। ऐसे होता है कि कुछ लोग पहले से पढ़ता है, तो अच्छा बात है। अगर पहले से आप तैयार है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा। खाली आंसर भी बोलो ना कितना होगा, ऑब्जेक्टिव तो है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बुतरो बाद में यूट्यूब पे देखेगा उसको भी सलाह देंगे। तो जाओ अर्चना बैच में नियामक ज्यामिति में चेक कर लेना, सब पढ़ावल होगा। कितना नहीं तो मतलब चलो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हद है कि, इसीलिए कहते हैं बाबू तोरा लगता होगा ना तुम्हारे पीछे हाथ धो के, यही चलते। कोई फायदा तो नहीं होता है, कोनो फायदा नहीं होता है, सब नील बटा सन्नाटा हो जाता है। देख लें तो नहीं 5 cos थीटा, इन लोग पहले से भी है कंप्लीट कर ले, फिर भी कुछ नहीं पता। देखो करना क्या होता है, x में x घटा के होल स्क्वायर, और फिर y में y घटा के, तो 0 जिसे 5 cos थीटा है उसमें से 0 घटा के होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं y2 माइनस y। क्योंकि हमको इतना एहसास हो गया है कि नहीं भाई, जब ज़रूरत हो तभी आदमी के खाना दो, जब प्यास लगे तो पानी दो, बिना ज़रूरत के आदमी को अहमियत नहीं मिलता है, वैल्यू नहीं समझ में आता है। फिलहाल ये 5 cos थीटा में 0 घटा दिए थे, और मतलब कि x में x घटा दिए थे और y में y घटा दिए। सूत्र ही होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिलहाल 0 छोड़ दो और सोचो कि 5 के स्क्वायर कितना, और ये वाला cos स्क्वायर थीटा। 0 के तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं, 5 के स्क्वायर कितना 25, और ये वाला हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से अगर 25 कॉमन लें, तो 25 और 25 अगर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर निकल के सिर्फ 5 लिखाएगा, और अंदर में बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। हालांकि 5 इसका मान कितना, एक तो घुमा फिरा के उतारो पढ़ लेना, अब पढ़ कर संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है दोनों। आप लोग पढ़ते वक्त तो पढ़ लेते हैं जैसे तैसे कि हम 4 क्लास 6 क्लास पढ़ रहे हैं, संभाल नहीं पाते एक क्लास पे। अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। ये 5वां ने है, छठा
यदि किसी बिंदु B से लिख लिया इसको, यदि किसी बिंदु B से हो गया, यदि किसी बिंदु B से, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, यदि किसी बिंदु B से, यदि किसी बिंदु B से, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसका, ये अपने समझना होगा। देखो देखो देखो, ये x अक्ष हो गया और ये वाला y अक्ष हो गया। कहीं भी कोई बिंदु मान लो ना, हालांकि दोनों कह रहा है कि 10 है 5 है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने, कहीं कि कहीं माइनस माइनस के कोई जिक्र नहीं है, तो हम यही कहीं मान लेते हैं B पॉइंट। हालांकि इस B से x अक्ष पर, B से x अक्ष पर, B से x अक्ष पर, B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। तो ये जो लंब की लंबाई 10 है ना, रियलिटी में पता है क्या है, y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि y नियामक है। तो जो 10 लंबाई दिखाई दे रहा है, एक तरह से y नियामक है। और इसी B बिंदु से x अक्ष पर, सॉरी x अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर, इस B बिंदु से y अक्ष पर, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये वाला जैसे हाइट था, हाइट को बोलते हैं y, वैसे ही वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बोलते हैं x। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,10 बन गया। जिसका भी है टिकने लगे, पहला ऑप्शन होगा 5,10। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं एक कॉमा -3 एवं 4 कॉमा -6, 1 -3 हो गया एवं 4 कॉमा -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 1 -3 और 4 कॉमा -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई बात नहीं, अभी हो सकता है तुमको नहीं समझ में आ रहा। कई गो वैसन भी स्टूडेंट होता है जो यूट्यूब पे पहले से पढ़ वढ़ के तैयार होगा। किसी से नहीं, इतना भर में चलो बन जाए तो बता देना किसी से कि कितना आंसर आया।
कितना? हाँ, मतलब यहाँ पे तो √18 नहीं मिलेगा, यहाँ तो आंसर है 3√2, 3√2, मतलब निकालना है। हाँ सही आंसर है 1, -3 तथा 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए ऑब्जेक्टिव तो है उतना के फार्मूला लिखता है। हम जब पढ़ाते वक्त बोलते हैं ना कि फार्मूला नहीं लिखो, तो ऐसे बताते हैं, इनको पढ़ावे नहीं आता। ए ढक्कन, ऑब्जेक्टिव आता है रे, तो डब्बा कहाँ गया? ढक्कन ये काम करता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब। जितना जल्दी हो सके बनाओ। और करना क्या है, x में से x को घटा देना है। तो डायरेक्ट समझो कि 4 में से हम 1 घटा दिए और घटा के होल स्क्वायर। कुछ लोग कहता है कि 1 में से 4 नहीं घटाएं, और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से गया तो 3, या 1 में से 4 गया तो -3, और के लेना देना है। 4 में से 1 घटाएंगे तो भी 9 होगा स्क्वायर करे पे, 1 में से 4 घटेगा -3, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो 9 होगा। तो किसी में से भी किसी को घटाओ नहीं, और क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मान लो कि -6 में से घटा दिए हम किसको, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पहले से माइनस है, तो घटाने पे माइनस प्लस, मतलब x में से x घटा दिए और y में से y घटा दिए। अब डायरेक्ट सोचना है कि 4 में से 1 अगर घट भी गया तो 3 हुआ होगा, लेकिन हम 9 लिखेंगे। यहाँ वही बतिया है कि 3 में से 6 गया -3, लेकिन स्क्वायर की वजह से 9 लिखेंगे। दोनों अगर जोड़ देंगे तो √18, तो 2√3, 3√2, हो गया। अगला y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ है। 5, -2 बोले और -3, 2 से समदूरस्थ है, क्या होगी? मतलब y अक्ष पर आप बिंदु फाइंड करें जो 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ है, बताइए क्या होगा? नहीं बना किसी से। 8, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। अब जाहिर सी बात है कि अगर y अक्ष पर है तो y नियामक कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर x नियामक 0 होगा। अब यहाँ तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुमको पढ़ना है तो अर्चना बैच में जाओ, वहाँ नियामक ज्यामिति खोजो और नियामक ज्यामिति में जाके पढ़ लो। पूरा एक एक करके पढ़ावल होगा, एसेंशन 10 क्वेश्चन वहाँ पे बतावल होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु मान लिए और किस से समदूरस्थ है, तो 5, -2 से और -3, 2 से समदूरस्थ है, तो वह बिंदु क्या होगा? हम जानते हैं कि इसको अगर नाम भी दे दें, मान लेते हैं P,
इसको नाम दे दिए ए और इसको नाम दे दिए बी। तो इसका ये मतलब हो गया कि पी ए बराबर में पी बी। पी ए बोलो सूत्र क्या होता है। तो उतना थोड़ा पढ़े हैं सर, उतना टाइम यूट्यूब पे फालतू में पढ़ेंगे। हम बताते हैं पी ए मतलब होता है रूट अंडर 5 में से 0 घटा दो। कायल घटाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट 25 लिखो क्योंकि हमको स्क्वायर तो करना है। फिर y में से 2 घटा दो तो y, और ये अगर घटेबो करेंगे तो माइनस माइनस +2। कितना लगता है कि इसमें से उसको कायन घटा, अरे किसी में से भी किसी को घटा के होल स्क्वायर करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बोलो 0 में से 3 घटेगा या -3 में से 0 घटेगा, किसी में से भी किसी को घटाएंगे और स्क्वायर करने पे तो 9 हो जाएगा। और फिर प्लस y -2 के होल स्क्वायर। इधर से भी रूट उधर से भी रूट अगर ख़त्म करना होता है ना, तो हम पढ़ाते हैं कि दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। मतलब समझ लो कि रूट ख़त्म हो गया तो बचा 25। इधर अगर तोड़ोगे तो y² +4y। उधर अगर देखें तो 9 + y² प्लस में 4 माइनस में 4y। ये y² है 4 है, ये दोनों इधर है y² है +4 है। तो फिर बचा कौची, यहाँ 4y है, 4 इधर लाओ 8y। 25 उधर जाओ तो 9 में से 25 क्या, कितना के भी नहीं पता चलता है। -16 कैसे लिख दिए। ये 25 जाके घट गया तो 9 में से अगर 25 घटेगा तो -16, 8 से काटो। हाँ तो निकल गया। जिस बिंदु के बारे में हम बात कर रहे थे वो तो 0 है। ये x नियामक, y कितना आ गया -2। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, -2। इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। कैपिटल A लिखना, कैपिटल B लिखना, कॉमा दे के नहीं लिखना कि ये कॉमा B कॉमा C, वैसे नहीं। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष A आइडेंटिकल विद 0,0। A आइडेंटिकल विद कितना, तो A आइडेंटिकल विद लिखे भी नहीं आता होगा, बताना पड़ेगा। A आइडेंटिकल विद कैसे लिखाता है, कैसे लिखते हो तो उन्हें A देना है और फिर ब्रैकेट में घेर के लिखना है 0,0। उसी को बोलते हैं A आइडेंटिकल विद 0,0। B आइडेंटिकल विद 8,0। B आइडेंटिकल विद 8,0। C आइडेंटिकल विद 8,6 और D आइडेंटिकल विद 0,6। मतलब ऐसे लिखना है A 0,0, B कितना है, सॉरी 8,0 और C कितना है और D है 0,6। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बताना होगा। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाइए इसे। यहाँ पर लिखना है 0,0 और वहीं पे है कौन, A।
और ये साफ साफ झलक रहा है कि बी कहाँ है, एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स नियामक ही है सिर्फ, वाई तो 0 है, तो यहाँ कहीं बी होगा। और इस जगह पे अगर नियामक बोलेंगे तो 8,0। और इस सब चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं ना कि अर्चना बैठना आइए वहाँ जाके पढ़ लीजिए। सी कितना, सी अभी नहीं, सी फिलहाल नहीं, डी बोलो, डी कितना है? इसका मतलब ही एक्स तो 0 है, तो है कहाँ पे भाई? वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष पे डी कितना, 0,6। हाँ तो समझ में आ गया ना कि एजा कहीं सी होगा, तबे ने एक्स नियामक कितना हो गया, देख लो, डिस्टेंस 8, हाइट कितना 6, डिस्टेंस 8, हाइट 6 हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही निकल गया। तो समझ में आता है कि जो देख रहे हैं ना, लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 6, तो विकर्ण निकालना आसान है। जिसको था पता नहीं चलता उसके लिए कोई फार्मूला है, विकर्ण विकर्ण छोड़ो, सिंपल सोचो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बने कितना के स्क्वायर, तो 8, 6, जिसको मानना है मानो ने 36, अब आधार बने 64, दोनों को जोड़ दो, 100, तो कर्ण बराबर कितना, अब यही तो है विकर्ण, आयत का विकर्ण 10 हो जाएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई 10, इसमें नहीं बने ले, बी ऑप्शन होगा। ऊपर हेडिंग दे दो, 2024 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है, नहीं तो लगेगा कौची फालतू के बकवास चल रहा है। मिली जुली क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा इसको लिख लो। ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप ये सब पढ़े नहीं हैं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। 10 में है यदि 0,4 0,4 ऐसे लिखेगा ब्रैकेट में रख के, 0,0 एवं 3,0 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो, तो उस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। उस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। उस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें।
कितना कितना पॉइंट है? एक तो 0,4 है, उसको फिलहाल छोड़ दो, 0,0 को धरो, 0,0 मान लो यही वाला ए है, ठीक है। और एगो 0,4 है ना, तो 0,4 कौन से अक्ष पे होगा? 0,4 कहाँ पर जाएगा? तो कहीं यहाँ मान लेना कि यहाँ पर है 0,4, और एगो है 3,0, वो यहाँ पर कहीं होगा 3,0। इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, यहाँ से इसको मिला दो, बन गया त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, तो AC की लंबाई बोलो, AC कितना लंबा है? 3 लंबाई है। AB कितना लंबा है? 4 है। तो जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत जानता है हल्का फल्का, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 3 8 8 5, सॉरी मतलब 5 4 9 और 9 3 12, परिमाप हो गया 12 डायरेक्ट। इसमें 12 वाला ऑप्शन सी, 12 आंसर। ग्यारह लिखो, बता देते हैं। यदि पी वाई बराबर पी वाई कैसे लिखिएगा वो बता देगा। पी वाई बराबर y प्लस 1 इंटू वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, तो पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा? इसका घात क्या होगा बताइए, इसका घात क्या होगा? अब इतना टाइम कहाँ? इसके हिसाब से तो डायरेक्ट कह रहा है कि पी वाई में जी वाई से भागा दो। तो कितना गुना करता है? पहले इतना गुना करो, फिर एक से भागा दो। है वो गुना भागा देवल थोड़ा कह रहा है, वो तो खाली यही कह रहा है कि फलना में चिल्ला से भागा देंगे तो घात क्या होगा, इन बताइए। फलना चिल्ला के गुना करल थोड़ा कह रहा है वो। सिंपल है कि आप पी वाई में जब जी वाई से भागा दीजिएगा तो आप घात में बताइए क्या होगा। गुना उना करे लो तो कुछ बोला भी नहीं आपको। हम अपने मन से गुना करके देखते हैं। यहाँ वाई पर पावर 1, यहाँ वाई पर पावर 3, तो अगर गुना होगा तो जाहिर से बात है कि वाई टू द पावर किसी भी तरह से हो जाएगा कितना 4। और फिर वही वाला वाई टू द पावर 4 जब इसमें गुना होगा तो वाई टू द पावर कितना 8। यानी कुल मिला जुला कर अगर देखा जाएगा तो स्टार्टिंग होगा वाई टू द पावर कितना से 8 से। यानी सबसे बड़ा पावर इसमें कितना आएगा? सबसे बड़ा पावर 8। और यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है? अगर भागा दे देंगे तो कट छट के बड़ा पावर क्या बचेगा? बन गया आंसर 6। इसमें ऑप्शन नंबर पहला।
तेरा भागे भागे नहीं देना था, ऐसे ही हो गया। तो अब जैसे एग्जाम वाला उतना ऑब्जेक्टिव में दिया है तो उतना टाइम थोड़ा बर्बाद करेगा, वो आपके दिमाग से खेलता है। तो दिमाग कितना चलता है, आपके मास्टर साहब कितना दिमाग चलाने के लिए सिखाए हैं। अब अंदरा बहरान यानी गुनाह करे लगेगा तो फिर हो गया भोर, फिर एक गुनाह करते रहो, फिर एक से भागा देते रहो। अरे हम जानते हैं कि घात माने क्या होता है, सबसे बड़ा पावर, घात माने सबसे। तो अगर इन सबको गुना करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पावर कितना आने वाला है, 8। और जब भागा देंगे तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा पावर क्या मिलेगा, 6। तो एक बार गुना करके देख भी लेना, ठीक है। इन तीनों को गुना कर लीजिएगा, एक बार गुना करके चेक कर लेना कि आता कितना है, और फिर उससे भागा दे के देख लेना सबसे बड़ा पावर y टू दी पावर कितना आएगा, 6। वो भागा देने के लिए नहीं कह रहा था आपको, जैसे जिसका भी सेठ नहीं बनेले है उसको लगा होगा हम भागा कैसे देंगे, भागा नहीं देना था। जैसे 12 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो अब तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 4 गो ऑप्शन देंगे, आपको ऑप्शन देख के बताना होगा कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, क्योंकि बिना ऑप्शन के आप कैसे बता सकते हैं। तो ऑप्शन पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन में दिए हुए x + 1 इंटू x - 1 बराबर में x² - 4x³ ये तो गया काम से। ये द्विघात समीकरण का है क्योंकि साफ साफ झलक रहा है x टू दी पावर कितना, 3। ये तो त्रिघात हो गया, x + 4 टू दी पावर 2, इधर हो गया 3x + 4। यही आंसर, यही आंसर। क्यों, तोड़ के देखो, ये जो x² आएगा ना, यही आंसर। ऐसे सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, 4x + 1/2x = 8x²। कितना तो देख के खुश हो गया होगा, जो स्क्वायर है कि लग रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन जब मेरा हल वल करके दिखाएंगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो हल करते हैं, एलसीएम कितना, 2x, इन्हें गुना कर दो, 4 दूनी 8 x² और प्लस में 1। लेकिन अच्छा एक लाइन और सही, 8x²। बाद में खुद सोचो कि जो इधर बटा में है वही उधर जाके गुना तो होबे न करेगा, तो कितना पावर कितना, 8 दूनी 16 हुआ, x³ मतलब कितना पावर, 3। तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा या त्रिघात समीकरण हो जाएगा। डी एक और देख लेते हैं, 2x² + 4 = 5 + x इंटू 2x - 3। ये भी देखे में लग रहा है ठीक, लेकिन गलत है। बोलो काहे, यहाँ तो 2 ठीक है लग रहा है, देखे में तुमको लग रहा है ठीक, एक बार जरी बना के तो देखो। ये देखे में भी ठीक नहीं है लेकिन बनाने में ठीक है। बना दें, a² + b² और प्लस में 8x बराबर में 3x + 4। इसको कुछ भी करो, इसमें x² बचल रहेगा, लेकिन एजा देखो खत्म हो जाएगा। 5 गुना हो जा x गुना हो जा 2x² और माइनस में 3x, 2x², तो x² वाला तो बच भी नहीं किया। इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात मतलब हो गया कि दुई पावर होना चाहिए। दुई माने 2 और घात माने पावर, तो दुई पावर रहेगा तब न बोलेंगे दुई घात है। यहाँ तो दुई पावरे नहीं है। 13 नंबर, यदि द्विघात समीकरण हम सिर्फ इसलिए ही बता रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो घर में बैठ के भी तू 100 नंबर मैथ कंप्लीट कर सकता है। 100% मैथ खत्म तो हो जाए, नहीं 100% नहीं बोल रहे हैं, दिमाग में फिट करो। हम सिर्फ बोल रहे हैं 100 नंबर। जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम में अभी जो पैटर्न है, कई नंबर के परीक्षा आता है अभी तक, 200 नंबर आ, तुमको बनाना कई नंबर है, यानी कई %। हम कहते हैं 80% मैथ बतावल है यूट्यूब पे, 80%, और तुमको बनाना मात्र 50% है। हम सिर्फ दिखाने के लिए बता रहे हैं कि चाहो तो घर में बैठ के तू 100 नंबर कंप्लीट कर लेगा, लेकिन काहल तो कंप्लीट करोगे। 13 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण भी पढ़ावल होगा। द्विघात समीकरण ब्लू कलर के ऐसे थंबनेल है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी हम लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर क्या है 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल, इसके मूलों का गुणनफल -4 है तो P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें, P का वैल्यू बताएं कि P का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा यही न जानते हैं, अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A। फिलहाल यहाँ एक बात अच्छा है कि अल्फा गुने बीटा वो दे ले, मूलों का गुणनफल दिए हुए वो जैसे वो लिखते रहता है, ठीक है। मूलों का गुणनफल इसमें कितना दे ले, यहाँ दे ले होगा ना, मूलों का गुणनफल कितना, यहाँ -4, इधर फिलहाल C कितना नजर आ रहा है, P, और A कितना बन गया, और कोई चीज P बराबर कितना -4, ये भी नहीं बने ले लड़का। गुणनफल माइनस, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, -4 के ऑप्शन है ना, 14 कैसे होगा रे, गड़बड़ कर दिए कि लगता है हम कुछ गड़बड़ कर दिए, ऑप्शन नहीं कहा मेरा, अरे हट 1 मिनट गलती हो गया ना, सर गलती हो गया, गलती जानते कौन सी हो गया, अभी तो नहीं द्विघात समीकरण ऑफलाइन नहीं पढ़े हो, यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं अभी, तो नहीं उतना फरहर तो है नहीं बुतरवन कि पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी -10 बराबर, मतलब यहाँ तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, अल्फा गुने बीटा की जगह -4 सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, C के जगह पे संभल के लिखना था, और C के जगह पे P नहीं, P -10, और इसके जगह पे 1, हाँ तो अब बताना था P बराबर कितना, तो -4 आ जाओ इधर, प्लस में 10, P बराबर, हाँ ये ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसे छाप लो, कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ना कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जितना परीक्षा में आता है ना उतना पिछले साल बतावल था, तो नियोग बन जाएगा, जाहिर सी बात है। यदि x - 2 यदि x - 2 कॉमा px स्क्वायर -x -6 का एक गुणनखंड है, px स्क्वायर -x -6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करें। हाँ सही बोल रहे हो, जहाँ जहाँ x है न वहाँ वहाँ बैठा देना होगा, कितना 2, क्योंकि x - 2 इसका गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करें। यदि x - 2 px स्क्वायर -x -6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करें, कितना -4, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वो खुद कह रहा है कि x - 2 किसका गुणनखंड है,
पी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स का एक गुणनखंड है। अगर x माइनस टू इसका गुणनखंड है तो श्योर हो जाता है कि x माइनस टू बराबर 0 और x माइनस टू बराबर 0 तो x बराबर कितना 2, यानी जहाँ जहाँ x है p गुने 2 के स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू x माइनस 2। ध्यान से अरे हमरो तने देखे तबे न जरी देखबे तो नहीं करता है, लगता है यूट्यूब चालू हो गया तो अपन धुन में लगल है। सामने में ही हालत है तोनी के। x माइनस टू क्या है अतोनी में से बहुत के नहीं पता है, फिर भी झूठ मूठ के अगर x माइनस टू गुणनखंड है पूछ दिया जाए कि x बराबर 2 क्या है तो नहीं बता पाओगे। कोई शून्यक है, ये क्या है शून्यक। अगर वो गुणनखंड है तो ही शून्यक के मतलब ये होता है कि जब x के जगह पर रखे तो उसका मान क्या हो जाए p अका है का p 4p बोलो ने माइनस में 8 बराबर में 0 4p बराबर 8 तो इसे ही कट गया p बराबर कितना 2। इसका आंसर 2 टिक नहीं लगे है, हम लगा देते हैं ऑप्शन ए। नहीं अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्या ले लिया है। इससे पहले तो हमने सुनते थे कि आदमी भगवान के खोज में दर दर भटकता है। आज तो यूट्यूब पे हम पढ़ल हैं और 100 नंबर से ज़्यादा बतावल है, फिर भी आदमी दर दर भटक रहा है। काहे यार, आदमी भगवान को या अल्लाह उल्लाह जो भी रहे सब खोजता है, हम समझ में आता है क्यों नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहा है। लेकिन हम तो यूट्यूब पे हैं फिर भी तोने दर दर भटक रहे हो, बड़ी अफसोस लगता है। लिखो और सबसे ज़्यादा है कि तोनी में से कोई भी बनाता नहीं के किस मान के लिए। खैर अपना टाइम आएगा जब तोनी के ख़त्म हो जाएगा नहीं पूरा सिलेबस तो समझ में आएगा कि सब चीज़ तो यूट्यूब पे ऑलरेडी धरल था, हम पढ़ कहाँ रहे थे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, फिर से बोलते हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। खैर फिलहाल क्या लिख रहे थे, के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं, अब एक जिक्र द्विघात समीकरण में होगा फिर भी देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 इसके मूल वास्तविक एवं समान है। तो एक बात फिक्स हो जाता है कि मूल वास्तविक एवं समान के मतलब होता है डी बराबर, तू तो डी बराबर भी नहीं जानते होगे अभी। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप बी बराबर खोजिएगा, बी एजा करने हैं बी बराबर तो 36 हो जाएगा माइनस में 4, ए मतलब कितना 1 और सी मतलब कितना के बराबर में 0, इन्हें 36 रहे दो 4 1 के सब गुना कर दो तो उन्हें जाके 4 के इसे काट दो, के बराबर कितना 9, के बराबर 9 आंसर। कैवा नंबर है 15 16 17 18। याद रखना कि हम 15 नंबर क्वेश्चन तक बता दें। कैवा नंबर था आंसर 9, 15 नंबर तक। इसको एक आध दिन और टाइम मिलेगा ना तो लगातार 3-4 घंटा 5 घंटा के लंबा क्लास लेके हम ख़त्म कर देंगे करके। याद रखना 15 तक बतावल है, ख़त्म कर देंगे कभी हम बता ख़त्म कर देंगे। हाँ संडे को